एक ग्राफ याद है आप सभी को? मैं ग्राफ बताता हूं, देखो कुछ इस प्रकार का है ना। हर दिन मैं बताता हूं, बार बार 50 बार बता चुका हूं और 50 बार और बता दूंगा। पता है क्यों? क्योंकि ये हमारी स्टोरी है इसी टाइप की। यूपीएससी की तैयारी ऐसी है, यहां से शुरू करते हैं हम, एक दिन पीक पे होता है, मोटिवेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो है ना, यहाँ पे मैं देख पाता हूं दे आर वेरी कंसिस्टेंट एंड ट्रस्ट मी, अगर आप कंसिस्टेंट ऐसे रहोगे ना तो मैं गारंटी दे रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं लूंगा बट दे नो मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं, वो बहुत कंसिस्टेंट है, हर क्लास अटेंड करते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, दिस एफर्ट, दिस कंसिस्टेंसी विल पेड यू वन डे। आज आपको भले ही कुछ समझ में नहीं आ रहा हो बट आपके पास पता है आप क्या काम कर रहे हो। मैं क्या कह रहा हूं, ऊपर सब उठेगा और एक टाइम जब ऊपर आएंगे ना पीक पे, उसके बाद आप नीचे भी गिरोगे, बात याद रखना, ठीक है। लेकिन गिरने के बाद, यहां के बाद जो हिम्मत दिखाना सीखेगा ना, वही दोबारा से टॉप पे जाएगा। तो ये यूपीएससी की सफलता भी उसी को मिलती है ना। तो आपको लगातार बने रहना है। जब टीचर नहीं थक सकता यार, तो तुम कैसे थक सकते हो? जब मैं पढ़ा रहा हूं, इतनी देर से मैं बोल रहा हूं, आप बैठ के देखने में थक जाते हो क्या? नहीं ना। सो देखो यार, और आप ये सोच रहे हो सर आज के बाद में देख लेंगे, कल तो दूसरी क्लास आ जाएगी, सर परसों देखेंगे, परसों फिर वो 6 क्लास होने वाली है, वो पूरी की पूरी 2 बजे से लेके वो काम हो जाएगा। तो आप आज का काम अगर, और समय अब है नहीं, मैं बता देता हूं। सो इसीलिए दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं, जान लगा दो या जान दो, या जो सीरियस नहीं है ना, वो फिर क्यों भी अपने आप को दुखी कर रहे हो? अपने आप को परेशानी करना है ना। अगर आप सोच रहे हो कि आपने यूपीएससी की तैयारी करनी है, ये सोचने में भी जिगरा चाहिए होता है। आपने सोच लिया और फिर आप ऐसे ही चल रहे हो, है ना। तो ऐसा नहीं करना। अगर मैं किताब खरीद के अपने सराहने रख के सो जाऊं तो सुबह ऐसा नहीं होगा, उसका ज्ञान मेरे दिमाग में आ जाएगा। पढ़ना पड़ेगा, रात को जगना पड़ेगा, नींद को भगाना पड़ेगा। देखो आपके सपने जो है ना, उसमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि आपको सोने ना दे, आपको जगाए रखे, आपको बैठाए रखे, आप मजबूर रहो काम करने के लिए, आप फोकस्ड रहो। ये सारी बातें ध्यान में रखो। होगा आप डिमोटिवेट फील करोगे, आपको लगेगा नहीं करना नहीं करना, ये हो गया वो हो गया, बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल है, ये लगेगा कि सर ये तो बहुत ज्यादा है, कैसे याद करें। बट ट्रस्ट मी, आपको याद तो करना ही नहीं होता, यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो एंड ट्रस्ट मी गाइज। आप आज हार रहे हो, एक दिन हार को आपसे हारना पड़ेगा। हार जाएगी यार, क्या कहेगी, ये तो ढीठ हो गया भाई, ये तो हार के 600 बार हार चुका है, लेकिन मान ही नहीं रहा। तो एक दिन हार तुमसे हार जाएगी कि ये तो हारने के बाद भी हार नहीं मान रहा, तो एक दिन हार हारेगी और उस दिन आपकी जीत होगी। बस उस दिन का इंतजार रखो, हारते रहो कोई बात नहीं, लेकिन बस एक चीज याद रखो, हारने के बाद जो उठने का मजा है ना, उठने का जो हौसला है, वो लेके आओ बस। और जब मैं बता रहा हूं, जब आप सक्सेस की सीढ़ी पे उस हाईएस्ट पायदान पे रहोगे ना, और जब नीचे देखोगे यार मैं कितनी बार हारा हूं, तो आपके पास बहुत कुछ रहेगा लोगों को बताने के लिए, और बहुत लोग जो है आपको फॉलो करेंगे। उसके बाद में आप बहुत गर्व से चीजें बताओगे, बहुत आपको अच्छा लगेगा। समझ में आ रही बात? सो दिक्कत मत लो, परेशानी मत लो, चीजें होती हैं, समझ में नहीं आता, बोर लगता है, सब कुछ होता है। जब भी ये लगे ना, तो उस डेजिग्नेशन को याद रखो जिसके लिए आपने तैयारी शुरू की है। फॉर सम कोई आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है, कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, बस उसको याद रखो, दिमाग में बिठा दो कि यार वो बनना है बस। अब उसके लिए आपको कोई नहीं रोकना चाहिए, ना कोरोना ना पोरोना ना सरस परस, कोई नहीं रोकना चाहिए, है ना। देखो मैं एक बात बताता हूं, 2002 में ऐसे ही सरस का आउटब्रेक हुआ था। सरस भी भाई है किसका? सरस भाई है किसका भाई बताओ मुझे जल्दी से? कोरोना का ही भाई है, कोविड-19 का भाई है सरस। क्या बोलते हैं इसको? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सरस। 2002 के आसपास इसका आउटब्रेक हुआ था। तो मेरे एक अंकल है, मेरे चाचा जी हैं, मेरे को इसकी स्टोरी सुनाया करते हैं। पता है क्या, मेरे चाचा भी एक यूपीएससी के एस्पिरेंट थे, तो उस समय वो कम चांसेस होते थे, तो उनका आखिरी चांस था और वो बहुत अच्छी तैयारी उन्होंने की हुई थी और उन्होंने डिसाइड भी किया था कि वो जाएंगे और बाहर जाके तैयारी करेंगे। तो जस्ट एग्जाम के टाइम पे, जैसे अभी हो रहा है ना, 2 महीने आपका एग्जाम है, और जस्ट उस एग्जाम से पहले वो उनको तैयारी करनी थी, और वो तैयारी करने से पहले आउटब्रेक ऐसा हो गया था कि लगभग बहुत भयानक गंभीर स्थिति पैदा हो गई थी। तो कुछ ना तो शॉप ओपन होती थी, है ना, लगभग 15 से 20 दिन सब कुछ बंद रहा, सब कुछ क्लोज, ना कोई कोचिंग वोचिंग उस टाइम पे कहाँ होता था कुछ भी। ऑफलाइन कोचिंग होती थी, उनकी मोनोपोली होती थी वहां पर, लेकिन सब कुछ बंद। ऑनलाइन तो कोई मीडिया ही नहीं था ना, तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल होता 2002 में। और वो मेरे अंकल का लास्ट अटेम्प्ट था,
ठीक है, मेरे सगे अंकल नहीं थे, मेरे पड़ोस में थे, लास्ट अटेम्प्ट था एंड ही वाज सो डैम सीरियस अबाउट दैट थिंग। उनको वो चाहिए था यार, वो लास्ट अटेम्प्ट था और उनके लिए वो बात थी यार, उन्होंने जान लगानी थी उस बार, लेकिन किसी कारण से सरस आउटब्रेक की वजह से ना वो काम कर नहीं पाए, है ना। और फाइनली उनका एग्जाम जो है उस साल क्वालिफाई नहीं हुआ एंड अनफॉर्चुनेटली, वेरी सॉरी, ठीक है, आपको मैं बताना पड़ रहा हूँ, वो इस दुनिया में नहीं रहे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस शॉक कि उनसे वो एग्जाम नहीं हुआ। तो उन्होंने ही कमिट द सुसाइड, उसने सुसाइड कर लिया, बट गलत किया उन्होंने, जिंदगी वहां खत्म नहीं होती यार, उसके बाद भी बहुत कुछ है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ यार दोस्तों, उस समय लैक ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास तो सब कुछ अवेलेबल है यार, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप घर पे बैठे हुए हो, आपको दिल्ली नहीं आना पड़ रहा, आप घर पे बैठे हो, है ना, कोई अपने बिस्तर पे बैठा हुआ है, कोई कुर्सी पे बैठा हुआ है, मम्मी को बोल दिया मम्मी एक चाय बना दे, एक कप, है ना, रोटी खा रहे हो, खाना खा रहे हो, आराम से बैठ के पढ़ रहे हो, यहाँ सर बोले जा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है ना, मन आया तब भी कुछ यहाँ पे लिख दिया कमेंट बॉक्स के अंदर उल्टा सीधा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, है ना, देख दो को से पूछ लिया कैसी हो कैसी नहीं हो, यही सब चीजें, ये उस समय नहीं था, समझ रहे हो, उस समय ये चीजें नहीं थी। और मुझे आज पता चलता है, मैं जब उनको अपनी जगह पे रख, अब वो सेम कंडीशन है, देख लो 2020 के पेपर से पहले सेम टाइप की सिचुएशन है। अब लोग डर रहे हैं बाहर जाने से, क्यों? क्योंकि वायरस आउटब्रेक है ना। लेकिन आज आपके पास सारी सुविधा है, आज आपके पास YouTube जैसा प्लेटफॉर्म है जिसपे UPSC अनअकैडमी जो चैनल है वो है, जो आपको पूरी सेवाएं प्रदान कर रहा है, हमारी पूरी टीम आपके लिए लगी हुई है, साथ ही साथ अनअकैडमी है आपके साथ। यार ऐसा प्लेटफॉर्म उस समय नहीं था, अगर ये प्लेटफॉर्म उस समय होता ना तो ये मेरे अंकल जो थे ये जिंदा होते, घर बैठ के कर रहे होते अपनी तैयारी बढ़िया से, है ना, और बहुत अच्छी तैयारी होती है यार, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। सो दोस्तों मैं कह रहा हूं कि जॉब है, इट्स अ जॉब, IAS IPS बनना इट्स अ जॉब, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि सब इसके लिए फिट हो, लेकिन फिट वो होगा जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा। तो या तो आप मेहनत करो, अदरवाइज वन डे विल कम कि आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाएगा यार, तो वो भी नहीं करना है। मैं क्या कह रहा हूं, वो भी नहीं करना है, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू पुट एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन। यू हैव यूट्यूब, यू हैव अनअकैडमी, यू हैव पवन सर, यू हैव आशीर्वाद सर, यू हैव मी, यू हैव मुरनाल सर, यू हैव रोमन सैनी सर, एवरीबडी इज विद यू, ठीक है, सब के सब आपके साथ है। यू जस्ट हैव टू पुट योर एनर्जी इन टू राइट डायरेक्शन, आपको सही दिशा में उसको ध्यान लगा के उसको केंद्रित करना है। एवरीबडी ऑफ अस आर विद यू, हम सारे के सारे आपके साथ हैं दोस्तों, यहाँ पर भी हैं यूट्यूब पर, और अनअकैडमी जो सब्सक्रिप्शन है वहां पर हम आपको प्लस एकदम, मतलब आपको लगेगा कि यार एकदम आप हमसे डील कर रहे हो, डायरेक्ट डील कर रहे हो, सो एकदम पर्सनलाइज्ड लर्निंग है दोस्तों। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जल्दी से जल्दी जाइए और इसका फायदा उठाइए। 2 ईयर का कोर्स जो है सिर्फ 52,000 में, आप सुमित 10 यूज करना, आपको मौका मिले, आपका डेटा मेरे पास आएगा, हम सारी प्लान करें पीक टाइम एग्जाम का, और सारी की सारी चीजें जो हम